हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी बच्चा जिस टाइम पे वीडियो को देखें उसी टाइम पे अपना मैसेज रिसीव कर ले मेरे बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चे लोग अच्छे होंगे और विश्वास भी है ज़रूर से अच्छे होंगे, क्योंकि विश्वास पे बेटा पूरी दुनिया टिकी है। ओके मेरे बच्चों, तो ज़रूर से अच्छे होंगे बेटा। बेटा ऐसा है, वीडियो को आप कंटिन्यू जिस प्रकार से देख रहे हो उस प्रकार से रेगुलरिटी के साथ में इसको देखते रहिए बेटा। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मेरे बच्चों आज आप बच्चों के लिए। और इसमें यूनिट और डायमेंशन में जो थोड़ा सा पार्ट इसका रिमेनिंग था, बचा हुआ जो पार्ट था, उसको आज अपन कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद में जो अपना वीडियो आएगा बेटा वो आएगा एरर के ऊपर। यूनिट और डायमेंशन का ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा। इस लास्ट लेक्चर के बाद में आपका जो है वो एरर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा। एरर के ऊपर अगले वाला टॉपिक आएगा, उसके बाद में अपना वेक्टर स्टार्ट होगा मेरे बच्चों। ओके, तो बेटा लो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। श्री गणेश कर लें बेटा इसका। ओके, चलो मेरे बच्चों क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर assumed to be a fundamental units, then the dimension formula of the mass will be। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को करने के कई ढंग होते हैं, ठीक है बेटा। कई प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बता दूं, बल, लंबाई तथा समय को यदि अगर आधारभूत मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी बेटा। ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों। तो बेटा इसको करेंगे कैसे, क्या ढंग करने का? करने के तीन ढंग होते हैं मेरे बेटे। एक तो मैं बेसिक मेथड आपको बताता हूँ ना बेटा। पहला जो मेथड है वो बेसिक मेथड आपको बताता हूँ, फिर अपन अपने वाले तरीके से भी करते हैं। बेसिक मेथड ऐसा होता है मेरे बेटे, किसकी डायमेंशन पूछ रहा है भाई? ऑफ द मास। मास की पूछ रहा है बेटा, तो मास, ठीक है बेटा, इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनेट लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, डायमेंशन लेस आएगा बेटा। के किस किस को एज्यूम कर रहा है बेटा? फोर्स को, लेंथ को, टाइम को। तो लिख डालो बेटा फोर्स, लेंथ, टाइम। आगे पीछे कैसे भी कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। इनके ऊपर कुछ पावर लगा दो बेटा, ए, बी और सी। करना क्या होता है मेरे बेटे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है और वापस इसके अंदर रख देनी है मेरे बच्चों। अब देखो मास की डायमेंशन कितनी हो गई बेटा? m1 l0 t0। डायमेंशन लिख डालो बेटा। ये कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी मेरे बच्चों। वैसे आप तो कलर दिखा दो मुझे यार, ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि पीले कलर से दिखता नहीं है, तो बेटा मैं व्हाइट काम में ले रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। इसकी डायमेंशन होती नहीं है। फोर्स की डायमेंशन लिख डालो मेरे बच्चों, m1 l1 t-2। पावर कितनी है बेटा इस पे? a। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये भी a, ये भी a और ये भी कितना हो गया? a। ये हो गई बेटा फोर्स की मल्टीप्लाई बाई, अब मैं डब्बे नहीं लगा रहा हूँ बेटा, लेंथ। लेंथ की कितनी होगी बेटा? l। पावर कितनी है? b। टाइम दे रखा है, टाइम की कितनी है बेटा? c। ये लो मेरे बच्चों, समेट लो। क्या करो मेरे बच्चों? समेट लो इसको। m को एक जगह समेट लो, l को एक जगह समेट लो, t को एक जगह समेट लो। समेट लो m, a और कुछ m है क्या बेटा इसमें? सर बिल्कुल भी नहीं है। l देखो बेटा, l एक ये रहा a की a पावर, और ये क्या रही बेटा इस पे? b की पावर। बेटा मल्टीप्लाई में जब होते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर जब दो होते हैं और उनका बेस अगर कॉमन है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। तो l की पावर कितना आ गया बेटा? a प्लस बी आ गया। t की पावर कितना आ गया बेटा? t की पावर -2a रहा, c a रहा बेटा, तो माइनस का 2a प्लस का c। ये हो गया। इधर जो चल रहा है वो चल ही रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में m1 l0 t0। समेटने के बाद में क्या करोगे बच्चे लोगों? इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, और इधर जो बेस है वो बेस जो है वो इक्वल है, तो बेटा पावर भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मतलब इधर m है बेटा, m की पावर a है, इधर m की पावर कितना? 1। तो बेस इक्वल का साइन है, बेस जो है वो सेम है, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। और a प्लस बी, a प्लस बी, देखो a प्लस बी बराबर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। यहाँ से लिख डालो बेटा। और इधर से माइनस का 2a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। t की पावर 0, इधर t की पावर 0। अब a बराबर 1, तो बोलो बेटा यहाँ से b के b चाहिए बेटा, तो b बराबर कितना हो गया मेरे बेटो? b बराबर हो गया माइनस का a, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो b बराबर आ गया बेटा माइनस का 1। ओहो, c चाहिए मेरे बच्चों को, तो c रख दो बेटा। तो माइनस का 2a इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस का c। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो a बराबर कितना हो गया बेटा? c/2। क्या अपने को c चाहिए बेटा? अपने को c चाहिए बेटा, अपने को c चाहिए बेटा अपने को। ये लो डिलीट मार देते हैं बेटा। c चाहिए अपने को, तो c इक्वल टू हो गया बेटा अपने पास में 2a। तो 2 इंटू ए, और a का वैल्यू कितना है बेटा? 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो c इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, गड़बड़ कर रहा है क्या? गड़बड़ मत कर यार। हाँ, ओके,
ये लो बेटा, c बराबर कितना आ गया 2 आ गया बेटा अपने पास में। तो ABC की वैल्यू बेटा इसके अंदर रख देंगे बेटा अपन। अगर रखेंगे बेटा तो f की ऊपर पावर कितनी लगाई थी बेटा, a का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा मैं f की पावर कितना है बेटा 1, और मेरे बेटे l की पावर b मानी थी, b के वैल्यू कितना है बेटा -1, b का वैल्यू -1, t c की पावर कितने मानी थी बेटा अपन ने, टी की पावर सी मानी थी, सी का वैल्यू कितना है मेरे बेटे 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका मैच कौन सा कर रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बेटा, ये वाला ऑप्शन, ये T2 बेटा, T2 तो F1 L-1 T2, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर राइट। एक तो ये मेथड होता है मेरे बच्चों। सेकंड मेथड क्या है बेटा, M2। अब देखो बेटा, कंपटीशन में बहुत टिपिकल टाइप का जब थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है, बड़ा क्वेश्चन जब मिलता है, तब ये अगर मेथड अपन फॉलो करेंगे तो कभी अपन क्वेश्चन को रीच नहीं कर पाएंगे। तो फिर कंपटीशन में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, और आपको यही मेथड फॉलो करना है मेरे बच्चों, ठीक है। आप आगे अपन यही मेथड फॉलो करेंगे। देखो बेटा क्या होता है कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर एज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मास। मास का बोल रहे हैं मेरे बच्चों, तो क्या करो आप मास के डायमेंशन लिखो मेरे बेटे। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा, मास की डायमेंशन होती है m1 l0 t0। मतलब मेरे बच्चों ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में मेरे प्यारे बच्चों, कि इधर अगर मास है, इधर अगर मास है, तो बेटा ये भी पूरा क्या होना चाहिए रे मेरे बेटे, क्या होना चाहिए मेरे बेटे, मास होना चाहिए। अगर ये मास है तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी कंप्लीट क्या होगा, मास होगा। तो मेरे बच्चों क्या करोगे, अपने को मास की डायमेंशन चाहिए बेटा, तो क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, जूम हो गया, इट्स ओके, मास के डायमेंशन चाहिए बेटा अपने को। तो बेटा इन ऑप्शन को चेक करके, और इनमें से ये देखो यहाँ पे F फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन रखो, और ये देखो कि क्या ये बेटा M1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर इसमें रख के देखो कि M1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर इसमें देखो कि M1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर इसमें रख के देखो कि M1 बन रहा है या नहीं बन रहा है मेरे बच्चों। जहां पे अपना आंसर M1 L0 T0 बन रहा है वही अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो बेटा पहले को अपन चेकआउट करते हैं। ये लिखा हुआ बेटा किस प्रकार से, F की पावर 1 L-1 और T2 बेटा ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे अपन M1 L1 T-2, लेंथ के डायमेंशन, लेंथ है बेटा L, L-1, टाइम के डायमेंशन T होती है, T की पावर 2। जरा देखो मेरे बच्चों L-1 ये रहा, L+1 ये रहा, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल सर कैंसिल। T2 ये रहा, T-2 ये रहा, कितना होगा T की पावर 0। क्या बचा मेरे पास में, आपके पास में बेटा M बचा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कितना आसानी से फर्स्ट ऑप्शन अपना मैच कर गया बेटा, विद इन 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। अब अगले वाले को चेक करके देखें बेटा कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता। बिल्कुल बेटा अपन चेकआउट कर लेते हैं। F1 L-1 T-2। तो देखो मेरे बच्चों ये बोल रहा है कि F1, F का F रखा है बेटा मैंने, L-1 L-1 T-2। अगर मैं इसकी जगह है बेटा T2 की जगह T-2 अगर रखता हूं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे इधर क्या है मेरे बेटे T-2 है, और इधर क्या है, और क्या है बेटा T-2 और हो जाएगा बेटा, -2 लिखूंगा तो अब ये तो T की पावर बेटा -4 हो गया, जबकि T की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा। इसी प्रकार इसको चेकआउट कर लो। इसमें क्या T-1 है, T-1 होगा, इधर T-2 है, ये T-1 है, T-1 बचेगा बेटा अपने पास में, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। इस प्रकार से ये भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मेरे बच्चों ये वाला जो मेथड है, मेरे प्यारे बच्चे जो हैं इस मेथड को जरूर से लगाएंगे बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा क्वेश्चन को एक बार, और थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके जोर से करने की कोशिश करना। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। अब आओ मेरे बेटे, ई क्या दे रखा है बेटा अपने को, एनर्जी। मैं पहले डायमेंशन लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चों को। एनर्जी की बोलो बेटा M1 L2 T-2 नहीं 12-2। वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी के डायमेंशन L1 T-1। ठीक है। टाइम के डायमेंशन बेटा, टाइम के डायमेंशन T होती है। ठीक है। फंडामेंटल द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, अगर सरफेस टेंशन की नहीं आती है तो मेरे बच्चों को बता दूं, सरफेस टेंशन S बराबर बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की मेरे बच्चों को आती है MLT बेटा, 11-2। टाइम की कितनी होगी बेटा T, ये ऊपर भाग गए, सॉरी लेंथ है बेटा नीचे, तो लेंथ की कितनी होगी मेरे बेटे L बेटा, ये L1 होगी, L1 से N1 क्या होगी मेरे बच्चे, कैंसिल आउट हो गई बेटा, तो कितना रह गया बेटा M1 T-2। अब देखो बेटा ना क्वेश्चन करने का ढंग समझना मेरे बच्चों।
देखो आपको मैंने क्या बताया था बच्चों कि इसके अंदर ये जो भी फॉर्मूले हैं, मतलब लिखने का मेथड ऐसे होगा कि सरफेस टेंशन जो एच जो है वो इक्वलेंट होगी के, अब क्वांटिटी कौन कौन सी है बेटा, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। तो मेरे बच्चों को मैंने क्या बताया था बेटा, बच्चों ये बताया था कि बेटा अगर ये सरफेस टेंशन है ना, कौन है ये, अगर सरफेस टेंशन है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी क्या है मेरे बेटे, सरफेस टेंशन है। मतलब जो डायमेंशन इसका है वो तो डायमेंशन इसका है मेरे बच्चों, तभी तो ये इक्वल है। तो इस ऑप्शन के अंदर से अपन वो देख लेंगे कि जिसके डायमेंशन क्या बनती हो, m1t-2 बनती हो, तो वो ऑप्शन देख लेंगे बेटा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनके अंदर है ना जो रिजल्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है। कैसे बेटा, इसके अंदर एल कितना है मेरे बच्चों, एल 0 है। क्या है मेरे बेटे, एल 0। तो सबसे पहले ना आपका टारगेट ये रखो बेटा इन ऑप्शन में से कि एल 0 हो जाए, जिसमें एल 0 हो रहा हो उसके अंदर फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि m1t-2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं है बेटा, देखो समझिए, फिर से समझिए। अपन इन ऑप्शन में से अपने को मालूम है कि इसका जो आंसर है उसमें एल 0 है, एल की डायमेंशन जो है वो 0 है। तो अपन सबसे पहले इनमें ढूंढेंगे अपन, है ना, और जहां पे एल की पावर 0 बन रही हो, जिसमें एल की पावर 0 बन रही हो सकता है कि अपना वो आंसर हो सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे एम की पावर 1 बन रही है या नहीं बन रही है, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा बेटा। देखो पहले ऑप्शन पे अपन चर्चा करते हैं। एनर्जी मैं लिख दे रहा हूं बेटा, m1 l2 t-2 और इंटू वेलोसिटी L1 t-1 और इंटू टाइम t-2। इसकी पावर कितनी है बेटा, एनर्जी की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी की पावर -1, इसकी पावर कितनी बोल रहा है बेटा, ये -1 बोल रहा है बेटा। और टाइम की पावर -2, टाइम की पावर -2 मैंने सीधा लगा दिया बेटा, टाइम की t होती है, t-2 हो गए मेरे बच्चों। चलो बेटा m की पावर 0 देखो हो रहा है क्या, सबसे पहले टारगेट l की पावर 0, l देखो बेटा l 0 हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, ये देखो एक l तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, एक l तो ये रहा, और एक l की पावर -1 ये रहा बेटा, l -1 और l है क्या, नहीं है, l 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर आप यहीं पे इसको क्रॉस मार दो, ये अपना आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में आते हैं बेटा, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, m1 l2 t-2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का L1 t-2 इसका स्क्वायर और t-2 जहाँ देखो बेटा L को 0 करना है, L2 हाँ सर L2 हो रहा है। और यहाँ पे अपने पास में v की पावर -2 है बेटा, v की पावर -2। तो m1 और l2 और l की पावर बेटा 1 आ रही है -2। तो यहाँ पे देखो बेटा l की पावर कितनी हो रही है बेटा, -2। यहाँ पे कितनी है बेटा, l2। और भी l है क्या बेटा, नहीं है। तो क्या l 0 हो रहा है, बिल्कुल सर l 0 हो रहा है। तो चलो फिर अगर l 0 हो रहा है तब अपन m देखेंगे बेटा, क्या m1 है क्या, m1 ये रहा, हाँ सर, और है क्या, नहीं है, मतलब m1 भी हो रहा है। फिर t-2 हो रहा है क्या, t-2 देखते हैं बेटा, इधर देखो t-2 ये रहा, t-2 ये रहा मेरे बच्चों। इसलिए अपना आंसर जो है वो इसका ये भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गए मेरे बच्चों। ये शायद इसमें ऑप्शन में करेक्शन है मेरे बेटे, t+2 है, यहाँ पे t+2 है बेटा, यहाँ पे ये t+2 है बेटा। तो t-2 और ये कितना हो गया बेटा अपने पास में, L2 t-2 जो भी है बेटा, लेकिन अपना ऑप्शन मैच नहीं करेगा बेटा। ये L2 ये t-2 L0 होगा, t-2 ये t-2 ये तो 0 होगा, लेकिन t-2 फिर भी बच रहा है अपने पास में। t-2 बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। t-2 बच गया बेटा अपने पास में। इसका ऑप्शन इज दिस राइट। देखो मेरे बच्चों m1t-2 बचना चाहिए, L0 m1t-2। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था बेटा क्वेश्चन के ऑप्शन में। t-2 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, t-2 ये रहा बेटा, t+2 ये रहा, तो t की पावर -2 और ये कितना हो गया बेटा अपने पास में t2। तो कितना हो गया बेटा, ये 0 हो गया मेरे बेटे। इट्स ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। फिर वही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कौन कौन सी टर्म है इसमें, फोर्स। तो फोर्स की कितनी हो गई बेटा, फोर्स की हो गई बेटा m1 l1 t-2। एक्सेलरेशन बेटा ए से जिसको लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल ए दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटे, l1 t-2 हो गई बेटा। और टाइम की कितनी हो गई बेटा, t होगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम की t है। आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटीज और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बोल रहा है मेरे बेटे, एनर्जी कितना होता है बेटा, m1 l2 t-2। मतलब ऑप्शन में अपने को ये चेकआउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ऑप्शन में अगर इसको चेकआउट अगर अपन करेंगे तो करो बेटा इसको,
कीजिए। चलो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अपन ट्राई करते हैं। एफ m1 l1 t-2 एक्सीलरेशन का स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है बेटा, आप देखो थोड़ा सा सीधा करना सीखो। l1 t-2 इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो स्क्वायर कितना होगा l2 t-2 तो t-4 हो गया बेटा। t का t जरा देखो मेरे बेटे, m1 बन रहा है क्या, m1 बन रहा है भाई साहब। l2 बन रहा है क्या बेटा, l2 नहीं बन रहा है। यहाँ देखो बेटा ये l1 और ये l2 l3 बन रहा है, और l है क्या बेटा, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, नहीं मैच करेगा मेरे बेटा। एक भी मैच नहीं कर रहा तो वही छोड़ दो बेटा, क्वेश्चन को करने की कहां जरूरत है बेटा। सेकंड फोर्स ऐसा कैसा, m1 l1 t-2 इंटू ए एक्सीलरेशन l1 t-2 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये लो बेटा टी स्क्वायर। जरा देखो मेरे बेटे, m1 को मैच करना है, m1 को मैच करना है, m1 मैच कर रहा है, बिल्कुल सर मैच कर रहा है। l2 ये l1 रहा, ये एक l1 रहा बेटा, तो l2 हो गया, बिल्कुल सर l भी मैच कर रहा है, बिल्कुल l भी मैच कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। t-2 जरा देखो बेटा, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव, ये प्लस टी के पावर कितना हो गया मेरे बेटे, 0 हो गया। t-2 अपने पास में बच गया, t-2 बच गया, मतलब सर ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अगेन राइट। इस प्रकार से बेटा डील करते हैं क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी टिपिकल आए बेटा, आपको डील इसी प्रकार से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, इफ प्रेशर वेलोसिटी एंड टाइम टेकन आर फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फिर से बेटा, पी प्रेशर, आई होप मेरे बच्चों को आना चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया, बोलो बेटा m1 l1 t-2 नहीं 11-2 अपॉन एरिया कितना हो गया बेटा l2, तो एक मर गया, तो कितना हो गया बेटा m1 l-1 t-2। प्रेशर वेलोसिटी की जानते हैं मेरे बच्चे, कितना होते हैं बेटा l1 t-1 एंड टाइम की बेटा t हो गई। ये तो होगी बेटा डायमेंशन, क्या हो गई मेरे बच्चों, डायमेंशन हो गई। फोर्स की पूछ रहा है बेटा अपने को, बोलो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स की डायमेंशन बोलो, m-l-t 11-2 तो बेटा अपने को डिटरमाइन करना था बेटा, फोर्स की डिटरमाइन करनी है बेटा। तो चलो बेटा ऑप्शन नंबर 1 पे काम करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे अपन लोग काम करेंगे। ये लो मेरे बेटे फर्स्ट ऑप्शन, प्रेशर ऐसा कैसा बेटा, m1 l-1 t-2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बेटा सीधा करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा l2 t-2 वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर कितना हो गया बेटा टी स्क्वायर। जरा देखो मेरे बेटे m1 l1 t-2 बनना चाहिए, m1 बन रहा है क्या, m1 बन रहा है भाई, m1 का तो काम हो रहा है। l1 l-1 और ये l2 बेटा l1 ये l-1 भी बन रहा है बेटा। ये देखो बेटा ये l2 बेटा बन रहा है, बिल्कुल सर बन रहा है, तो l1 का भी काम हो रहा है बेटा। l2 है बेटा, ये स्क्वायर है वेलोसिटी का, l1 भी बन रहा है बेटा। t-2 ये t प्लस t माइनस, ये बेटा मर गए, t-2 बच गया, बिल्कुल सर आज तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गए मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। चलो जी हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, बोलो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है मेरे बेटे, l1 t-1 जी बिल्कुल, ये लो। नाउ इज इट क्लियर, यस सर, ओके थैंक यू। हाँ ये हमारे कैमरामैन है जो कैमरे को संभाल रहा है, बीच बीच में कोई मिस्टेक होती है ना तो बोल देता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी में फर्क आ रहा है, लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट l1 t-1, पढ़ने लिखने का तो काम है नहीं अपना, है सही बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल। शहरी इतनी बोलता है, इतनी सुनाता है, जिनकी हद नहीं है। 2-4-5 हमें भी सिखा दो शहरी। सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर आप लोग सीधे याद रख सकते हो तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m-l-t बेटा, m-l-t 1 2 3, देखो थोड़ा सा ऐसे याद रखो, 1 2 3 माइनस। अब ये कहाँ से आई बेटा, ये मैंने पहले बताया हुआ, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं मेरे बच्चों को, F = g m1 m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बेटा, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ से g की चाहिए बेटा अपने को, तो g = कितना हो गया बेटा F(r²) बटे कितना हो गया बेटा m1 m2 हो गया मेरे बेटे। F की बोलो मेरे प्यारे बच्चों m1 l1 t-2 इंटू r की कितनी हो गई बेटा l2 बटे ये भी मास और ये भी मास, तो मास इंटू मास कितनी हो गई बेटा m2, ये एक इससे मर गया बेटा,
तो क्या बच गया बेटा m-1 m-1, ये L3 L1 और ये 2 L3 T-2 T-2, ये आपकी डायमेंशन। थोड़ा सा याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों, MLT 1 1 2 और बीच वाले पे 3, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट, चलो भाई बच्चों प्लांक कांस्टेंट की भी लिख के दो मेरे प्यारे बच्चों को। प्लांक कांस्टेंट H कहाँ से निकल के आता है, E = HF, ठीक है ना बेटा। जो ये एनर्जी या वर्क की जो आएगी ना बेटा, उसमें से एक जो T है उसको मार दो बस बेटा। फिर भी मैं बता दूं, E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है, तो ये हो गया E/F। E का क्या होता है मेरे बेटे, MLT -2 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, T-1, एक इससे बेटा मर जाएगा, एक दफा मरेगा बेटा। ये इतना मोटा कैसे चल रहा है, थोड़ा यार थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है थोड़ा, हाँ ठीक है मेरे बेटा। ये एक इससे मर गए, तो फाइनल कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, M1 आ गई, L2 आ गई, T-1 आ गई, ठीक है बेटा। ये एक आपके पास में डायमेंशन इसके आगे। अब सुनो बेटा आगे, देन द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम, मास की डायमेंशन। अब बेटा मास की डायमेंशन क्या होती है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास की होगी बेटा M1, मतलब L भी 0 T भी 0। तो अपना फोकस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, अपना फोकस होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन में ये देखना है कि M को भी 0 कर दूं, L को भी 0 कर दूं, सॉरी M की पावर 1 आनी चाहिए, L की पावर 0 T की पावर 0। तो अपन ढूंढेंगे कि L की पावर 0 किसमें हो रही है, T की पावर 0 किसमें हो रही है। अगर जिसमें दोनों की पावर 0 हो रही है फिर अपन M को चेकआउट करेंगे। तो आओ मेरे बेटे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो बेटा इस प्रकार क्वेश्चंस को अपन डील कैसे करेंगे। ये है बेटा C G और H। अब थोड़ा सा ऐसे देखना मेरे बेटे, समझने की कोशिश करना, इन सब की पावर 1/2 है। देखो बेटा ध्यान से देखना है बच्चों, इसकी C की पावर भी 1/2, G की पावर भी 1/2 और H की पावर भी 1/2। अगर मैंने बेटा पावर लगा के इस क्वेश्चन को किया ना बेटा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मेरे बच्चों। इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा करता हूं, पूरे की पावर कितनी लगा दूं बेटा, 1/2 लगा दूं पूरे की। आप समझ रहे होंगे मेरे बेटे। अब मार्क करने की कोशिश करता हूं, C की बेटा L1 T-1, L1 T-1, कैपिटल G की बेटा डायमेंशन ये रही बेटा अपने पास में, MLT -1 -2 और 3 इंटू H प्लांक कांस्टेंट बेटा ये रहा बेटा आपके पास में, M1 L2 T-1, ये रही बेटा। पूरे की कितनी है, पूरे का क्या है मेरे बेटे, रूट या पावर 1/2, एक ही बात है। तो बेटा ना आप अंदर अपन क्या ढूंढेंगे, अपन क्या ढूंढेंगे, देखो ये बेटा ऊपर अगर रूट आ रहा है ना, ऊपर 1/2 अगर आ रहा है, रूट आ रहा है, तो मैं अंदर M² ढूंढ लूंगा बेटा। क्या ढूंढ लूंगा बेटा, M², क्योंकि मुझे मालूम है कि M² का जो रूट है वो क्या मिलेगा बेटा, मुझे M मिलेगा। तो अंदर मैं M² ढूंढ लूंगा, या L0 और T0। पहले तो देखो L0 हो रहा है क्या, L1 ये रहा, L3 ये रहा, L2 ये रहा बेटा, L1 और L2 3 नहीं सर, नहीं हो रहा, तो भूल जाओ, यहीं पे क्रॉस मार दो बेटा, इसको बिल्कुल क्रॉस मार दो। सेकंड में क्या बोल रहा है, C और G ये दोनों ऊपर हैं, तो पावर 1/2। ये क्या बोल रहा है, H की पावर -1/2, H की पावर -1/2। तो क्या मैं बेटा, मैं H को नीचे ले जाऊं, बिल्कुल से नीचे ले जाऊं, तो H की पावर कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया मेरे बेटे। तो क्या पूरे का ही क्या पावर 1/2 हो गया क्या, बिल्कुल सर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बच्चे मुझे इजाजत दो तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे आप बच्चे अगर परमिशन देते हो तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, पूरे की पावर कितनी आ गई बेटा, 1/2 आ गई। चलो बेटा जीरो करने की कोशिश करते हैं। सी की बेटा, सी की कितनी है बेटा, सी की डायमेंशन L1 T-1 इंटू जी की डायमेंशन बेटा, इधर शायद दिखने में प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, है ना, M1, हाँ भाई कैमरामैन दिख रहा है क्या, ठीक है इट्स ओके, M1 है ना बेटा, M-1 L3 T-2 अपॉन H की बेटा डायमेंशन ये रही बेटा, M1 L2 T-1 पावर 1/2 है ही बेटा। अपने को तो पहले L0 T0 देखना, L0 हो रहा है क्या, ये L1 रहा, L1 रहा, L1 रहा, L1 रहा और L1, ये L2 बेटा L0 नहीं हो रहा है बेटा, तो इसको भी मैं क्रॉस मार रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब रह गया बेटा मामला एक, और वो एक का कौन सेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोल रहा है बेटा, सी बोल रहा है देखो सी और देखो H, C और H की पावर 1/2 है, ऊपर है, C और H ऊपर है, और G कहाँ है बेटा, नीचे है, G कहाँ है, नीचे, सबकी पावर 1/2 है, तो सबकी पावर मैंने भी 1/2 लगा दी बेटा। C L1
t-1 इंटू एच की बेटा आप तो देखो थोड़ा याद होना चाहिए m1 L2 t-1 और g की बेटा मैंने आपको याद करवा दी बेटा mLT बेटा -1 बेटा -2 बेटा और प्लस का 3 और पूरे की पावर कितनी है मेरे बेटे 1/2। देखो बेटा L0 हो रहा है क्या, देखो L1 ये रहा, L2 ये रहा और L3 ये रहा। हाँ सर मर तो रहा है। फिर टारगेट है बेटा T0 करो बेटा, तो T0 करेंगे तो बेटा t-1 t-1 t-2 नीचे भी t-2 ये t-2 ये t-2 ये भी मर रहा है मेरे बेटे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत। ये m-1 और ये m1 ऊपर भाग गए बेटा, तो कितना आ गया मेरे बेटे m2 आ गया। m2 की पावर कितनी है मेरे बेटे 1/2। ये मर जाएंगे मेरे बेटे, क्या बचेगा बेटा m बचेगा। सर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई होप बच्चे लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको कैमरामैन को भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या है कैमरामैन? क्या अंदर अंदर क्या शायरी बोल रहे हैं? तो क्या चल रहा है अंदर? शायरी चल रही है? कैमरे के सामने आ जाओ ना, फिर बोलो अगर शायरी बोलना है तो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट E, M and L, G denote by energy, mass, angular momentum and gravitational constant. Then the quantity EL square upon M5G square has the dimension of। ठीक है बच्चों, इसको अपने को प्रूव करना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि M हिंदी वाले बच्चों के लिए E एनर्जी मतलब ऊर्जा, M1 L2 T-2, M एंगुलर, M जो है वो मास है बेटा, M जो है वो मास है तो मास की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। L जो है वो एंगुलर मोमेंटम जानते हैं मेरे बच्चे mvr sin थीटा, mvr sin थीटा का कुछ बटेगा नहीं बेटा। और मास का कितना हो गया मेरे बेटे m हो गया, वेलोसिटी का बेटा L1 t-1 हो गया और r रेडियस बेटा, रेडियस का कितना हो गया मेरे बेटे L1 हो गया मेरे बेटे, ये L1 हो गया। थोड़ा सा ऐसे सीधा ही कर रहा हूँ बेटा मैं, तो बोलो मेरे बेटे कितना हो गया M1 हो गया, कितना हो गया L2 हो गया और कितना हो गया t-2 हो गया बेटा। कैमरामैन ये व्हाइट वाला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मेरे प्यारे बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। MLT में बता के बेटा -1 -2 और ये क्या है बेटा 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 चेक करो बेटा। क्या बोल रहा है EL स्क्वायर। अच्छा जी, EL स्क्वायर बट्टे m⁵ g स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगी? बोला डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगी? अब एंगल के डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चों को आनी चाहिए। ये बैठ वाला दिख नहीं रहा है। एंगल के डायमेंशन नो डायमेंशन, इसके कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ के डायमेंशन बेटा L1, टाइम के डायमेंशन बेटा T1, मास के डायमेंशन बेटा M1। ये बोलना चाह रहा है बेटा अपनी भाषा में कि ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, इसमें डायमेंशन रखो सबकी, और ये देखो कि इसके डायमेंशन जो है ना इनमें से किसके बराबर आती है, ये अपने को बताना है। एनर्जी है, ऊर्जा है, M मास द्रव्यमान है, L एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक I'm सॉरी। चलो मेरे प्यारे बच्चों रखते हैं बेटा अपन सबसे पहले एनर्जी को अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो रखो बेटा एनर्जी M1 L2 t-2 इंटू L स्क्वायर L की डायमेंशन कितनी है, ये रही M1 L2 t-2। अब मेरे प्यारे बच्चे अब तुम मेरा साथ दे दो थोड़ा सा, L को स्क्वायर कर रहा है बेटा तो M1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा M स्क्वायर, L2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा L2 का स्क्वायर हो गया L की पावर 4, t-1 कितना हो गया बेटा t-2 बट्टे M की पावर 5। M क्या है बेटा मास, तो मास की पावर 5 इंटू जी का स्क्वायर। मेरे बच्चे मेरे साथ देंगे बेटा, जी का स्क्वायर MLT बेटा -1 -2 3 और इसका स्क्वायर कर रहा है, तो मेरे बच्चे मुझे साथ दे दो बेटा थोड़ा सा। चलो मैं कर ही देता हूँ इसका स्क्वायर। आओ देखो बेटा कर दो बेटा, समेट दो बेटा, इसको समेट दो बेटा। M1 ये M2 और देखो मेरे प्यारे बच्चों ये M1 और ये क्या हो गया बेटा अपने पास में M2, तो M की पावर कितना हो गया बेटा 3 अपने पास में, M की पावर 3 हो गया और नीचे कितना हो गया बेटा अपने पास में M की पावर 5 और M की पावर -2, नीचे भी M की पावर 3। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बेटे, M की पावर ये M की पावर 1 और ये M की पावर 2, तो कितना हो गया M की पावर 3 ऊपर हो गया बेटा, नीचे M की पावर 5। ये भाई साहब तो ऐसे कैसे कर रहे हैं मेरे साथ में धोखेबाजी। M की पावर 5 और M की पावर -1 ये 2, तो M की पावर -2 ये हो गया, तो नीचे भी M की पावर 3 मतलब M की पावर 3 ये M कैंसिल आउट।
अब आओ बेटा एल के ऊपर, इस एल को देखो, L2 ये रहा बेटा, L की पावर 4 ये रहा, तो ऊपर हो गया L की पावर 6, L की पावर 6, नीचे L की पावर कितना हो रहा है बेटा, नीचे नीचे L की पावर 3, L की पावर 6, देखो बेटा L3 ये इसका स्क्वायर, L की पावर 6, इससे कैंसिल आउट, तो L भी क्या हो गया मेरे बेटे, कैंसिल आउट हो गए मेरे बेटे। बच्चा कौन बेटा, t-2, चलो t को भी चेक कर ले, तो t ऊपर कितना है, t की पावर -4, ऊपर है टी की पावर -2, ये रहा मेरा बेटा t-2, टी की पावर -4, नीचे कितना है बेटा, टी की पावर -2, इसका स्क्वायर है बेटा, तो कितना होगा टी की पावर -4, ये भी कैंसिल आउट, मतलब कुछ बचा ही नहीं है बेटा। हाँ, कुछ बचा ही नहीं, कितना बचा, m0 l0 t0, और m0 l0 t0 किसकी होती है बेटा, एंगल की। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही होंगी। कैमरामैन जरा देखना, ठीक दिख रहा है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट देखो, इनके मैंने ऑप्शन नहीं रखे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन क्यों नहीं रखे, अपने एक बार खुद से इसको निकालने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। देखो द डेंसिटी बेटा, डेंसिटी रो, बोलो बेटा, मास अपॉन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी डेंसिटी दे नहीं रखी है, तो किसकी डेंसिटी बेटा, मास डेंसिटी बेटा ना, द्रव्यमान घनत्व, हिंदी वाले बच्चों के लिए द्रव्यमान घनत्व आपको दे रखा है बेटा। मास की कितनी हो गई मेरे बेटे, m1, वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, L3, ऊपर भागे तो कितना हो गया, L-3 बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की मेरे प्यारे बच्चे जानते ही हैं, बोलो बेटा जी की बेटा, जी की L1 t-2, एंड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती बेटा ना, आवर्ती बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, और f की जो होती है डायमेंशन बेटा वो होती है t-1, तो ये तो हो गया बेटा जो भी अपने क्वांटिटी दे रखी है उनकी। आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकालो। ये होती तो है सर फोर्स की, हाँ होती है बेटा, बात सही है आपकी, होती है, लेकिन अगर इनको फंडामेंटल मान लेंगे अगर अपन, तब मास की, तब फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन ठीक वैसे ही। तो बेटा करने के ढंग अपने पास में, अब इसमें ऑप्शन नहीं है अपने पास में, क्या नहीं है बच्चों, ऑप्शन नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, F इक्वल टू जिसकी चाहिए वो फोर्स इक्वल टू के, बोलो बेटा डेंसिटी रो जी, और ये क्या हो गया बेटा FABC। सर डायमेंशन नहीं दे रहे, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं दे रखे, मैंने जान पूछ के नहीं रखा है बेटा ऑप्शन, इसलिए नहीं रखा है कि थोड़ा सा एक बार आप लोग बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस में भी आने चाहिए। फोर्स की डायमेंशन बोलो बेटा m1 l1 t-2 इक्वल टू कितना होगा, के की कुछ होगी नहीं बेटा, डेंसिटी की बोलो बेटा m1 l-3 होती है बेटा, तो बेटा कितनी होगी ma होगी बेटा, और l-3 का मतलब माइनस का 3a, समझने की कोशिश करना। ये इसकी डेंसिटी के डायमेंशन है बेटा, m1 l-3, पावर कितनी है बेटा a, तो a और माइनस a इंटू, है ना बेटा जी की बेटा l1 t-2 होती है बेटा, पावर कितनी है बेटा b है बेटा, इसकी अपन ने b मानी है, तो ये 1 इंटू बी, और ये कितना हो गया 2b बेटा, 1 इंटू बी, ठीक है बेटा। टाइम की t होती है बेटा, t और t की डायमेंशन अपन ने क्या मानी है बेटा, t की डायमेंशन क्या मानी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है मेरे बेटे, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1, पावर कितनी है बेटा c, तो 1 को c से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का c, इट्स ओके। समेट लो बेटा, समेटेंगे अगर अपन तो बोलो बेटा, इधर तो समेटा हुआ है मामला बेटा, एक तो ये रहा, और देखो और देखो और देखो, है क्या सर, नहीं है। एल बोलो बेटा, एल बोलो, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3, और कुछ है इसमें, एल ये रहा बेटा, प्लस का बी, प्लस का बी, और कुछ है एल, नहीं है सर। टी को देख लो बेटा, टी 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 इधर है क्या, इधर है क्या टी, -2b, और ये क्या है बेटा माइनस का c, ये आपके पास में हो गया बेटा। कंपेयर कर दो बेटा, इधर मास की पावर कितनी है बेटा a, इधर कितनी है बेटा 1, इधर कितनी है बेटा माइनस का 3a प्लस b, इधर कितनी है बेटा 1, इधर t की पावर -2b माइनस c, इधर कितनी है बेटा -2, तो बस हो गए मेरे प्यारे बच्चों। a बराबर कितना आ गया, बोलो बेटा, इधर a इधर 1, तो a बराबर 1 आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू, बोलो बेटा l की पावर कितनी है बेटा 1, l की पावर 1, ठीक है भाई साहब। इधर देखो बेटा, माइनस का 2b माइनस का c, माइनस का 2b माइनस का c, इधर कितना है बेटा माइनस का 2, t की पावर इधर माइनस का 2, इधर ये, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निकाल लो बेटा डायमेंशन। चलो a की वैल्यू इसमें रखो बेटा, a की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो माइनस का 3, a की वैल्यू 1 है, माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का b इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, तो b बराबर कितना आ गया 3, b की वैल्यू 3 आ गई बेटा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा मैं a की वैल्यू
ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी और है बेटा अपने पास में, सी कहाँ गया, कहाँ लटक रहा है सी, ये रहा बेटा सी यहाँ लटक रहा है बेटा। तो माइनस का सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2 + 2b, समझिएगा बेटा, माइनस का सी इधर चला गया, माइनस का 2 इधर चला गया बेटा। तो सी इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 माइनस का 2b, 2 माइनस का 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 3, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों सी कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया बेटा 6, तो कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है बेटा, है ना, हाँ, माइनस का सी और सी इक्वल टू 2 माइनस 2b इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू बी, बी की वैल्यू तो गड़बड़ नहीं कर रहे ना बेटा अपन लोग, बी की वैल्यू गड़बड़ कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं ना बेटा। माइनस का 3 है प्लस का बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, माइनस का 3 है 1, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 1 है बेटा, ये मुझे दिखा नहीं, आई एम सॉरी रियली। 3 इंटू 1, ए की वैल्यू माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का बी इक्वल टू 1, तो बेटा बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बी इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको काट तो 1 + 3, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई मेरे बेटे, बी की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे मेरे बेटे, माइनस ये 2 माइनस 2b, 2 माइनस 2b, 2 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 8, ये कितना हो गया बेटा 8 हो गया बेटा अपने पास में। अगर ये 8 होगा तो कितना हो गया माइनस का 6 अपने पास में रह गए मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो, गुरुजी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अब रखो मेरे बच्चों, रख दें इसके अंदर। फॉर्मूला क्या था बेटा अपने पास में, फॉर्मूला था बेटा F इक्वल टू के रो जी एफ, और रो की ए, इसकी बी, इसकी सी, रख दो बेटा रो इंटू रो, ए का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास में 1, और जी बी का वैल्यू कितना है बेटा 4 आया, इसको भी यहाँ भी करेक्ट कर देते हैं बेटा अपन लोग, 4 आया है, बी का वैल्यू 4 है बेटा अपने पास में, बी का वैल्यू 4, तो यह कितना आ गया बेटा 4, और एफ सी का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास में, सी का वैल्यू सी, वेर इज सी, सी का वैल्यू भाग गया क्या, सी का वैल्यू अपने पास में माइनस का 6, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस का 6। ये बेटा अपना आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ ही रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, वेग, समय और बल आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन निकालनी है, तो बोलो बेटा वही तरीका किसकी निकालनी है बेटा, मास की निकालनी है, तो बोलो मास इक्वल टू के, कौन कौन बोल रहा है बेटा, वेलोसिटी, टाइम, और कौन बोल रहा है बेटा फोर्स, ए, बी और ए, सी, बहुत अच्छे। मास की डायमेंशन बेटा m1 l0 t0 इक्वल टू वेलोसिटी के बेटा l1 t-1, पावर कितनी है बेटा a, तो ये भी a बन गया, ये भी क्या बन गया बेटा a, टाइम की कितनी है t, फोर्स की बेटा m1 l1 t-2, c है बेटा, तो ये भी c बन गया, ये भी c बन गया, ये भी c बन गया। मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ बेटा मैं, इसलिए मैं बड़ा शॉर्ट में काम चला लेता हूँ बेटा मैं, ठीक समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई है ही बेटा सबके सब, समेट लो बेटा। m की पावर कितनी है बेटा अपने पास में, m की पावर है बेटा अपने पास m1 lc है ना बेटा, ये फोर्स, हाँ बिल्कुल, m की पावर कितना है बेटा c है बेटा अपने पास में, ठीक है, और फिर और है नहीं है, l की पावर कितना हो गया बेटा a हो गया, और बोलो l की पावर a, और l की पावर c ये रहा बेटा, ठीक है भाई। t की पावर बोलो बेटा, t की पावर माइनस का a ये रहा बेटा, t की पावर प्लस का b ये रहा मेरे बच्चों, ये रहा t, ये रहा माइनस का, और माइनस का 2c, बिल्कुल बहुत अच्छे। कंपेयर कर दो बेटा, इधर c है, m की पावर इधर कितना 1, तो c इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, तो एक तो आ गया c इक्वल टू 1 आ गया बेटा अपने पास में, ठीक है। फिर क्या है बेटा a प्लस सी, ये रहा बेटा a प्लस सी बराबर कितना, l की पावर कितना है बेटा 0, तो इक्वल टू 0, तो अपने को c चाहिए, c आ गया बेटा अपने पास में, अपने को चाहिए a, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का c, मतलब माइनस का 1, तो बेटा अपने पास में a बराबर आ गया बेटा अपने पास में माइनस का 1 आ गया, a b और बच गया, ये लो बेटा b की, बी कहाँ है बेटा अपने पास में, ये रही बेटा इक्वेशन। बोलो बेटा इस इक्वेशन से माइनस का a प्लस का b माइनस का 2c इक्वल टू, इधर t की पावर इतनी है, तो इधर t की पावर कितनी है बेटा 0, इधर t की पावर 0 इक्वल टू 0, कौन सी है बेटा अपने को b चाहिए, तो b बराबर कितना हो गया 2c प्लस का a, 2 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 1 प्लस a,
ए कितना है बेटा अपने पास में -1, तो ये हो गया -1 बेटा। तो 2 - 1 कितना हो गया बेटा 1 हो गया अपने पास में। तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 1 आ गई अपने पास में। ओहो बहुत अच्छे। तो इसके अंदर मैं रख दे रहा हूँ बेटा, मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ। बोलो बेटा के वी टी और एफ, ठीक है। वी की पावर ए, और ए का वैल्यू कितना है बेटा -1, बहुत अच्छे। टी की पावर बी का वैल्यू कितना है बेटा 1, एफ की पावर कितना है बेटा सी की वैल्यू कितना है 1। ये आपके पास में इसका आंसर आएगा। या फिर बेटा इसका सेकंड मेथड भी आपको मैं बता सकता हूं, अगर आप बच्चे चाहो तो आपको मैं वैसे भी थोड़ा और भी अलग मेथड से बता सकता हूं। ये पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है, जो छोटे जो क्वेश्चन है या इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको डील करने का तरीका देखो। इधर सुनिए बेटा मेरी बात, इसको मैं ऐसा कर सकता था, मेरा दिमाग काम कर रहा था बेटा यहाँ पे क्या, कि मेरे को बोल रहा है वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशन ऑफ मास की पूछ रहा था बेटा। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे m में, तो m इक्वल टू क्या हो गया बेटा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया, इसलिए लिया बेटा कि मेरे पास में मास इक्वल टू फोर्स भी आ गया। एक्सीलरेशन को मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दूंगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दूंगा बेटा। मैं चेंज इन वेलोसिटी होता है लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दूंगा, तो वेलोसिटी भी फॉर्मूले में आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा और फोर्स भी आ जाएगा, तो मेरा मास का काम चल जाएगा बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ F अपॉन V अपॉन टी बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेग अपॉन समय, तो ये क्या बन गया F इंटू टी बट्टे क्या बन गया बेटा V। बस तो हो गया बेटा आपका काम। फिर कहाँ दिक्कत है बेटा आप लोगों को। तो ये क्या होगा बेटा, ठीक है, इसको लिख दो F, इसको लिख दो बेटा F, और ये क्या होगा टाइम T, एफ टी, और V ऊपर भाग गया तो V -1। जरा मैच करो मेरे बेटा इसका आंसर, F की पावर 1, F की पावर 1, T की पावर 1, T की पावर 1, V की पावर -1, V की पावर -1। क्या सर बाकी क्वेश्चन में भी ऐसा अपन कर सकते हैं क्या, तो जवाब है बेटा यस सर कर सकते हैं। जहां पे सीधा सीधा मैच कर रहा हूं ना आपका आंसर, वहां तुम कर सकते हो। तो ये आपका M2 है बेटा, मेथड नंबर 2 है। तो आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट को स्लाइड नहीं है अपने पास में, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा मेरे बच्चे लोगों आप लोगों को। इससे नेक्स्ट पीछे बैक, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा घर जाके एक बार करना बेटा, ट्राई करना सब क्वेश्चंस की। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर से घर जाके एक बार बेटा ट्राई करना और देखिएगा वीडियो को। और बिल्कुल मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप लोग कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।